इफेक्ट और इफेक्ट दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको इसमें फ़र्क समझा रहा हूँ। इफेक्ट जो ए से शुरू हो रहा है वो है वो, और वो अमूमन एक्शंस को ही जाहिर करते हैं। जो ई से शुरू हो रहा है इफेक्ट वो है नाउन, और नाउन्स नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो एक तो सबसे पहले बुनियादी फ़र्क इसमें है। फिर इसके बाद ये जो इफेक्ट है, चूँकि ये तो है वो, तो इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो है असर करना या असर होना, क्योंकि एक्शन। और ये जो इफेक्ट है नाउन वो है रिजल्ट, नतीजा, और उसकी उर्दू मीनिंग क्या है? असर, असर, सिर्फ असर, ठीक है, क्योंकि वो नाउन है। तो ये जो असर होने से जो असर पैदा हो गया, ये जो असर हो रहा है वो है इफेक्ट, और इस असर होने से जो असर पैदा हो गया वो है क्या? इफेक्ट। तो इस असर होने से जो नतीजा निकला है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है इफेक्ट। समझ गए? और ये जो असर हो रहा है वो क्या है? इफेक्ट, क्योंकि ये एक्शन है और वो रिजल्ट है। क्लियर? इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट या टू चेंज, एक। और ये जो ई वाला है इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस। समझ गए? देखिए, आजकल हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रही। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह बारिश रहमत बरसाए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। तो इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, जब बारिश नहीं होती उस कंडीशन को हम ड्राउट कहते हैं, खुश्कसाली कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट ड्राउट, ये हो गया वो, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो देखिए, क्रॉप है वीट क्रॉप, उस वीट क्रॉप पे अब असर शुरू हो गया है, किस चीज़ का? खुश्कसाली का। तो देखो, द ड्राउट अफेक्ट्स द वीट क्रॉप, ये जो खुश्कसाली है ये असर कर रही है, असर करती है किस चीज़ पे? वीट क्रॉप पे। तो देख, यहां पे हमें एक्शन वाले इफेक्ट की जरूरत है, क्योंकि ये खुश्कसाली जो है ये चेंज लेकर आ रही है। एक्शन वर्ड की जरूरत है हमें यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो ये अमल हो रहा है, ये चेंज आ रही है, ये असर हो रहा है फसल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इफेक्ट वाली ए वाला जो इफेक्ट है उसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब की जरूरत है, एक्शन वर्ड की जरूरत है। अभी इसका जो नतीजा निकल आता है फिर वो क्या होगा? इसका जो असर सामने आता है आखिर में, तो वो क्या होगा? वो होगा इफेक्ट। किस तरह? देखो, इसका जो नतीजा है वो क्या है? वो है वीट शॉर्टेज। जब ड्राउट होगी, फसल खराब हो गई, तो आखिरकार क्या होगा? गंदम की कमी आ जाएगी। तो देखो, वीट शॉर्टेज इज द इफेक्ट ऑफ ड्राउट। क्लियर? तो अभी जो ये वीट शॉर्टेज है ये क्या है? ये नतीजा है, ये असर है किस चीज़ का? वो ड्राउट का। तो वो ड्राउट असर कर रहा था और आखिरकार क्या हुआ? उसका नतीजा क्या निकल आया? फसल की कमी, वीट की कमी, गंदम की कमी। तो ये गंदम की कमी अब इसका क्या है? असर है, नतीजा है, रिजल्ट है, इफेक्ट है। तो वो था इफेक्ट क्योंकि वो एक्शन था, और अभी उसका जो रिजल्ट आ गया आखिर में वो क्या है? इफेक्ट, नतीजा है उसका। असर जो सामने आ गया वो है इफेक्ट, और वो जो असर हो रहा था वो था इफेक्ट, और ये जो अभी असर सामने आ गया वो क्या है? इफेक्ट। दैट्स द डिफरेंस। ओके, एक वो, एक नाउन। देखिए, कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हम इसको किस तरह याद रखें कि कौन सा वर्ब वाला है और कौन सा नाउन वाला है। तो देखो, आप ऐसा अज्यूम कर ले कि ए इज इक्वल टू एक्शन, ठीक है, और हमारे पास जो वर्ब वाला इफेक्ट है ए से, वो ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू एक्शन, और एक्शन क्या है? वर्ब होता है। तो जो वर्ब वाला इफेक्ट है वो भी ए से शुरू हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू एक्शन और ए इज इक्वल टू इफेक्ट। क्लियर? इसी तरह ई आप ऐसा एज्यूम करें कि इज इक्वल टू एंड, तो एंड क्या है? नाउन, और जो ई से हमारे पास इफेक्ट शुरू हो रहा है वो भी नाउन। क्लियर हो गया? तो ई इज इक्वल टू एंड, और एंड क्या है? नाउन है, और नाउन हमारे पास क्या है?
ई वाला इफेक्ट, तो वो ई इज इक्वल टू इफेक्ट, ए इज इक्वल टू एक्शन। तो एक्शन वाला जो इफेक्ट है हमारे पास वो ए से शुरू हो रहा है, तो वो इफेक्ट, तो ए इज इक्वल टू इफेक्ट और ई इज इक्वल टू हो गया क्या, इफेक्ट। क्लियर? तो इसी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ये हो जाता है कि ये इफेक्ट जो होता है ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन उसकी मीनिंग मुकम्मल फिर चेंज होती है, ये वाली मीनिंग नहीं रहती उसकी। ठीक है, उसकी मीनिंग फिर क्या बन जाती है, कॉज, अचीव, ब्रिंग अबाउट, इस किस्म की मीनिंग उसकी बन जाती है। और उर्दू मीनिंग हम उसकी करें तो हासिल करना, पैदा करना, फिर उसकी मीनिंग ये हो जाती है, जैसे द रेन विल इफेक्ट ग्रेट हार्वेस्ट, द रेन विल कॉज, इसकी जगह मैं कॉज भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने बताया कि इसकी मीनिंग फिर इस सेंस में होगी, या अचीव की सेंस में, या ब्रिंग अबाउट, या कॉज की सेंस में इसकी मीनिंग आएगी जब ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो। ठीक है, तो द रेन विल इफेक्ट ग्रेट हार्वेस्ट, बारिश बहुत बड़े पैदावार की सबब बनेगी। क्लियर? फिर भी कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।